भारत में डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है जो करोड़ों यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने यूपीआई के माध्यम से होने वाले भुगतान की सीमा में बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो रोजाना बड़ी मात्रा में डिजिटल लेन देन करते हैं। पहले जहां यूपीआई की सीमाएं कई क्षेत्रों में काफी कम थी, वहीं अब इन्हें बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है। यह कदम भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले और बीमा पॉलिसी खरीदने वाले लोगों को क्या फायदा मिला है। देखिए, पहले कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर में यूपीआई के जरिए केवल 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता था। अब इस सीमा को 2.5 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह बदलाव उन इन्वेस्टर के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या बीमा पॉलिसी में बड़ी राशि का निवेश करना चाहते हैं। अब में बिना किसी परेशानी के एक ही लेन देन में अधिक राशि का भुगतान कर सकेंगे। इससे निवेश प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आप यूपीआई का अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा कितना भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब में एक दिन में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। यह सीमा व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए निर्धारित की गई है और इससे बड़े लेन देन करने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। सरकारी मार्केट प्लेस और टैक्स भुगतान के लिए भी पहले की 5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर अधिक लचीली बना दिया गया है। यह व्यवस्था उन व्यापारियों और व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो नियमित रूप से सरकारी पोर्टल पर बड़ी राशि का भुगतान करते हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स और अन्य सरकारी शुल्कों का भुगतान अब और भी आसान हो जाएगा। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी यह एक बेहतरीन समाचार है। पहले यात्रा बुकिंग के लिए यूपीआई की सीमा केवल 1 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे हवाई जहाज के टिकट, होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेज और ग्रुप टूर की बुकिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। परिवार के साथ विदेश यात्रा या लग्जरी हॉलिडे पैकेज बुक करने वाले लोगों को अब कई बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा ट्रैवल एजेंसियों और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ग्राहक अब बड़ी राशि का भुगतान एक ही बार में कर सकेंगे। इससे बुकिंग प्रक्रिया तेज होगी और ग्राहक संतुष्ट रहेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और लोन भुगतान में क्या सुविधा मिली है। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह एक शानदार अपडेट है। अब क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है और दैनिक सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या जिनकी मासिक खर्च अधिक होती है। लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है। अब प्रतिदिन लेन देन 5 लाख रुपए और दैनिक 10 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जा सकता है। यह होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की बड़ी ईएमआई भरने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। नेक्स्ट है सोना, चांदी और आभूषण खरीदारी के लिए भी यूपीआई की सीमा में बड़ी वृद्धि की गई है। पहले ज्वेलरी की खरीदारी के लिए केवल 1 लाख रुपए की सीमा थी, जिसे अब दुगना करके 2 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दिया गया है। दैनिक सीमा 6 लाख रुपए रखी गई है, जिससे त्योहारी सीजन या शादी विवाह के समय आभूषण खरीदना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बैंकिंग सेवाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। टर्म डिपॉजिट और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए अब 5 लाख रुपए तक की सुविधा उपलब्ध है। फॉरेन एक्सचेंज और बीबीपीएस पेमेंट के लिए भी 5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि व्यापारियों के लिए अलग से क्या नियम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये नई सीमाएं केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए लागू है। व्यापारिक और मर्चेंट पेमेंट के लिए अभी भी पुराने नियम ही लागू रहेंगे। व्यापारिक लेन देन के लिए अब भी 1 लाख रुपए की सीमा बनी रहेगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि व्यापारिक गतिविधियों पर उचित नियंत्रण बना रहे और साथ ही व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा मिल सके। छोटे व्यापारी अभी भी यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का भुगतान ले सकेंगे। यह सीमा छोटे और मध्यम व्यापारिक लेन देन के लिए पर्याप्त मानी गई है।
फ्रेंड्स, यूपीआई की नई सीमाओं का विस्तार भारत के डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगी बल्कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा देगी। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी यह एक सकारात्मक विकास है क्योंकि अधिक लेन देन डिजिटल माध्यम से होंगे। सरकार के राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा क्योंकि सभी डिजिटल लेन देन ट्रैक होते हैं। यह पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी रोकने में भी सहायक होगा। भविष्य में यूपीआई की ये नई सीमाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही नई अपडेट लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।